अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये एक ग्राफ्टेड रोज़ येलो कलर वाला जो कि मैं इसी साल नर्सरी से परचेज़ करके लाया था वो शेयर करूंगा। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं और इसकी कुछ केयर टिप्स शेयर करूंगा और इसको आप कैसे समर सीज़न में इसकी केयर कर सकते हैं ताकि आप समर सीज़न में भी इससे फ्लावरिंग हासिल करते रहें। ये छोटा सा प्लांट है, अभी देख सकते हैं अभी इस पर 2 फ्लावर्स खिले हैं। कुछ फ्लावर्स मैं इस पर ले चुका हूँ और जो ही फ्लावर खिल चुका है, स्पेंट हो चुका होता है, जैसा कि अभी स्पेंट होने के करीब है। अभी आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका जो है वो डार्क येलो है और इसका लाइट येलो होता जा रहा है। तो इसको हमने रिमूव कर देना है। रिमूव कहाँ से करना है? जहाँ फ्लावर है, फ्लावर के नीचे से जो है वो एक नोड एरिया छोड़कर यहाँ के हाफ से, यहाँ से जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं बड्स खिलने को तैयार हैं, मतलब ब्रांचेस निकलने को तैयार हैं। जो ही हम ये फ्लावर स्पेंट होता है यहाँ से काटते हैं तो 2 नई मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं और हमारा प्लांट मज़ीद बुशी होता है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये भी मैंने जब फ्लावर खिल चुका था इसको मैंने पिंच कर दिया था, एक आगे से इसकी ब्रांच काट दी थी, इस साइड से नई ब्रांच निकल रही है। इसी तरह ये भी, तो इससे ये होता है कि प्लांट की आप केयर कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से बड को काटते नहीं हैं तो ये इसके नीचे सीड पोर्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर प्लांट सारी एनर्जी सीड पोर्ट्स बनाने में लग जाता है और नई ब्रांचेस नहीं प्रोड्यूस कर पाता। तो उस सूरत में आपने जो है वो आप प्लांट ज़्यादा अच्छी तरह नहीं ग्रो कर पाता। और दूसरा, समर सीज़न में आपने इसकी सॉइल को ड्राई नहीं होने देना। सॉइल को हमेशा आपने मॉइस्ट रखना है, ज़्यादा गीला नहीं रखना। मॉइस्ट से मुराद ये है कि इसकी सॉइल में नमी बरकरार रहनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी आप इसका प्लांट लगा रहे हैं तो प्लांट ऐसा आप सॉइल ऐसी प्रिपेयर कर रही हैं जिसमें पानी खड़ा ना हो लेकिन मॉइस्चर को होल्ड रखे। इसके लिए आइडियल है वो 40% आप इसमें कोकोपीट, 30% जो है वो आप इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% आप इसमें कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपकी सॉइल का एक तो मॉइस्चर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा और इसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं कंपोस्ट में वो भी इसको मिलते रहेंगे। मैंने जो इसके लिए तैयार की थी, इसके लिए मैंने जो है वो तकरीबन 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% जो है वो कंपोस्ट यूज़ किया था। इसमें ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह ग्रो कर रहा है और इसमें आप देख सकते हैं पानी भी खड़ा नहीं होता। और दूसरी आपने इसकी केयर करनी है इसकी, और ख़ास तौर पर जितने भी ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं वो ये कि ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे नीचे जितनी भी ब्रांच होती है उस पर अगर कोई भी आप बर्ड्स देखें, कोई भी ब्रांच देखें तो उसको आपने रिमूव कर देना है। क्योंकि ये जो होते हैं ये जंगली रोज़ होते हैं, जंगली प्लांट जो होते हैं उन पर ग्राफ्ट किया जाता है तो इससे जो भी ब्रांच निकलती है वो उसको सकर्स कहा जाता है, उस पर फ्लावरिंग नहीं होती। अगर आप इस आस पर रहते हैं कि उस पर फ्लावरिंग होगी तो उस सूरत में आप फ्लावर लेने के साथ साथ अपना प्लांट ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो सकर्स होते हैं, उन पर फ्लावरिंग नहीं होती। इसलिए आपने इनको जो ही ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे जितनी भी ब्रांचेस निकलें उनको आपने फ़ौरन रिमूव कर देना है। और दूसरा, इस सीज़न में जितना भी स्प्रिंग सीज़न होता है इसमें पेस्ट्स का काफ़ी अटैक रहता है। इस सूरत में आप जो है इस पर केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में आप नीम का जो आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मिलता है वो भी आप इसके ऊपर हफ्ते में एक दफ़ा या फिर 10 से 15 दिन के गैप से स्प्रे करते रहेंगे तो ये आपका प्लांट सेव रहेगा। और समर सीज़न में इसमें वाटरिंग की कमी नहीं होनी चाहिए और समर सीज़न में आपने इसके ऊपर स्प्रे की मदद से पानी देते रहना है। इसके लीव्स को आपने फ्रेश रखना है। अगर आप इसके ऊपर पानी देते हैं तो आप इसके लीव्स फ्रेश रहेंगे, जिससे इसकी ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी और प्लांट आपका अच्छी तरह ग्रो करता रहेगा। समर सीज़न में इस वजह फ्लावरिंग तो होती है लेकिन वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसको ऐसी जगह पर प्लेस करते हैं जहाँ पर इसको हाफ डे की सनलाइट मिले, फुल डे की सनलाइट ना मिले, तो उसमें ये फ्लावरिंग करता रहेगा। तो ये थी कुछ केयर टिप्स अबाउट रोज़ प्लांट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।